ऊपर इंडियन एक्सप्रेस से उठाया गया, और इंडियन एक्सप्रेस के साथ अगर हम बात करें तो बिजनेस स्टैंडर्ड से जो है यह उठाया गया है। ठीक, न्यूज अगर हम बात करें तो अभी से मात्र 3 घंटे पहले का न्यूज है, यानी आज ही का ये न्यूज है। ठीक, और इस पे अगर हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप थ्रेटन्स टैरिफ ऑन इंडिया चाइना एंड अदर दैट हार्म्स अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो चेतावनी दी है, किसको? भारत को, चीन को और उन सभी देशों को जो कि अमेरिका के प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ जो है वो ज्यादा लगाते हैं। ठीक, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू पुट टैरिफ ऑन आउटसाइड कंट्रीज एंड आउटसाइड पीपल दैट रियली मीन हार्म टू अस। Well, they mean us harm, but they basically want to make their country good. Trump told House Republican at the Florida retreat on Monday. ठीक है, तो आज का जो है इन्होंने स्पेशली फोकस जो किया वो इंडिया, चाइना और ब्राजील को किया है। और इंडिया, चाइना और ब्राजील का एक संगठन है दोस्तों, क्या मुझे आप कमेंट में उसका नाम बता सकते हैं, जिस संगठन को लेकर अमेरिका ने कई बार पहले भी प्रश्न उठाए हैं? ठीक, कृपया करके मुझे उस संगठन का नाम अगर आप बता दें तो बड़ा ही बेहतर होगा। तो फटाफट मुझे एक संगठन का नाम आप जो है वो बता दीजिए कि वो कौन सा संगठन है, कौन सा ग्रुप है जिसमें इंडिया, चाइना और ब्राजील जो है वह तीनों हैं। ठीक, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मंगलवार को फ्लोरिडा के एक कार्यक्रम में बात कर रहे थे, और बात करते करते इन्होंने कहा कि देखिए भैया, भारत, चीन और ब्राजील जैसे जो देश हैं उनके ऊपर हाई टैरिफ लगाना आवश्यक है, क्योंकि यह वक्त आ गया है कि हमें अमेरिका को उस सिस्टम में वापस लाना होगा जिससे अमेरिका धनी और ताकतवर बना था। क्या क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट को मैं एक बार फिर से आपके सामने रख देता हूं। द यूनाइटेड स्टेट विल इम्पोज टैरिफ ऑन द कंट्री दैट हार्म्स अमेरिका, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड एज ही नेम्ड चाइना, इंडिया एंड ब्राजील एज अ हाई टैरिफ कंट्री। बहुत बढ़िया, ब्रिक्स। We are going to put tariff on outside countries and outside people that really mean harm to us. Well, they mean us harm, but they basically want to make their country good. Trump told House Republican at the Florida retreat on Monday, the first after he became the president for the second term last week. Look at what others do. China is tremendous tariff maker, and India and Brazil and so many other countries. So we are not going to let that happen any longer because we are going to put America first. यानी कि बात समझिएगा, ट्रंप जो है वो फिर से अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, यानी कि राष्ट्रवाद के बारे में बात कर रहे हैं। और इसी को लेकर वो कह रहे हैं कि हम उन सभी बाहरी देशों के ऊपर या बाहरी लोगों के ऊपर जो है वो टैरिफ लगाएंगे जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, देखिए दूसरे देश क्या करते हैं, जैसे चीन जो है वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, भारत और ब्राजील, बाकी देश भी जो है वो ऐसा ही करते हैं। यानी कि अब समय आ चुका है कि अमेरिका जो है वो अपने बारे में सोचे, अपने यहाँ के लोगों के बारे में सोचे। हम अमेरिकन के ऊपर टैक्सेस ज्यादा ना लगाएं, हम बाहरी चीजों पर जो है टैक्सेस जो है वो ज्यादा लगाएं, हम अपने हित के लिए काम करें, जैसे कि चीन, अमेरिका और ब्राजील जो है वो अपने हित के लिए काम करते हैं। ठीक, क्योंकि उनके हित के काम से जो है वो अमेरिका को नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए अब समय आ चुका है कि अमेरिका जो है एक ईमानदार सिस्टम को जो है वो क्रिएट करे, जिससे खजाने का पैसा अमेरिका के खजाने में आएगा और अमेरिका फिर से ताकतवर और अमीर बन जाएगा। ऐसा ट्रंप जो है अपनी भाषण में जो उन्होंने बोला, उसी को मैंने आपके सामने ट्रांसलेट कर दिया। ठीक, अब कुल मिलाकर जैसे कि एग्जांपल करें तो ये आप चार्ट जो देख रहे हैं इसमें आप देखिए अमेरिका और भारत के बीच में जो 2024 का बिजनेस ट्रेड था, टोटल जो बायलेटरल जो ट्रेड हुआ, वो द्विपक्षीय व्यापार जो हुआ वो 118.2 जो है वो अरब डॉलर का था, जिसमें भारत से अमेरिका जो भेजा गया, एक्सपोर्ट किया गया, वह 77.5 अरब डॉलर का था। लेकिन वहीं अमेरिका से भारत जो एक्सपोर्ट होकर आया वो 40.7 अरब डॉलर का था। और यह डाटा जो है वो इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के द्वारा जो है दिया गया है। ठीक है ना। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक तो इन्होंने ये सारी बातें जो है वो की हैं। ठीक, दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं तो इन्होंने कहा दे टैक्स अस वी टैक्स देम, डोनाल्ड ट्रंप मैसेज टू इंडिया ओवर हाई टैरिफ एज अ ब्रिक्स नेशन। ठीक है, वो ब्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अमेरिका जानता है कि ब्रिक्स के माध्यम से इंडिया, चाइना और ब्राजील जो है वो एक अपना अलग अर्थव्यवस्था जो है वो बना रहे हैं। ठीक, दूसरा इन्होंने जो फ्लोरिडा में जो बातें की उसमें इन्होंने जो मैसेज दिया वो क्या किया, ट्रंप टू साइन एक्जीक्यूटिव ऑर्डर टू रीशेप मिलिट्री, है ना। इसके पहले भी इन्होंने बात किया था कि सेना से जो है वो जो ट्रांसजेंडर
आइडियोलॉजी है उसको खत्म कर देंगे। ट्रंप ने सीधा कहा कि देखिए ट्रांसजेंडर जो है उसको हम सेना से हटाएंगे, क्योंकि हमारे पास दुनिया की सबसे मजबूत सेना है और अपनी सेना से ट्रांसजेंडर आइडियोलॉजी को हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। साथ में इन्होंने कहा कि देखिए मैंने अपनी सरकार से ये भी कहा है या प्राइवेट सेक्टर से भी कहा है कि सेना में सभी जो ट्रांसजेंडर है या उनसे संबंधित, उन्होंने एक शब्द यूज किया है, एक कि बकवास पॉलिसी है ना, कहा कि इसको खत्म करने की आवश्यकता है। ठीक। और इन्होंने कहा कि देखिए इतना आसान नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम इसको खत्म करें। तो कुल मिलाकर रीशेप करना चाहते हैं वो मिलिट्री को, जिस पर इन्होंने बात की। इसके अलावा जो बातें की, जिसको कि लेकर एक मैंने अलग से ही आप के लिए टॉपिक जो है वो डिस्कस ही कर दिया है। ठीक, वो क्या है? ट्रंप साउंड्स अलार्म ऑन चाइनास एआई एडवांस, जिस पे हमने अभी बात किया था कि उन्होंने कहा कि देखिए इस समय जो आ चुका है, हमें क्या करना होगा, डीप सीक को लेकर जो है वह अमेरिकन को जो है, अमेरिका के जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं उनको जागरूक हो जाना चाहिए, उनके लिए कलाम है, उनको अपने कार्यों पे फोकस करना चाहिए। ठीक, नहीं तो ये सिलिकॉन वैली के लिए अगर जो है बहुत बड़ा झटका है, तो नई चीजों पर हमें इनोवेशन करने की जरूरत है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप जब बने तो उन्होंने जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया था। जिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे अगर हम बात करें तो जो मेन जिसके ऊपर उन्होंने चर्चा की, पहले तो इन्होंने कहा कि अमेरिका इजराइल जैसे एडवांस आयरन डोम मिसाइल सिस्टम का जो है वो फिर से निर्माण शुरू करेगा, जैसे इजराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है। आप जान ही रहे हैं आयरन डोम सिस्टम क्या है। दूसरा अगर हम बात करें तो अमेरिका सेना जो है जो ट्रांसजेंडर को हटाने की बात की, उस पे बात। इसके अलावा जो है उन्होंने कहा कि देखो भैया, सेना से जो हम बात कर रहे हैं ना कि डाइवर्सिटी हो, इक्विटी हो, इंक्लूसिवनेस हो, जिसको कि डीईआई प्रोग्राम कहा कहा इसको हम बंद करेंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि देखिए पहले अमेरिका में क्या हुआ था कि जो कोरोना बीमारी के समय जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया था, जिन सिपाहियों ने वैक्सीन लगाने से मना कर दिया था, उसको अमेरिकी गवर्नमेंट ने जो बर्खास्त कर दिया। ट्रंप ने कहा कि हम भैया जितने भी बर्खास्त सिपाही हैं जिन्होंने कोविड का इंजेक्शन नहीं लिया था, टीका नहीं लगवाया था, उसको फिर से हम क्या करते हैं, बहाल करते हैं, उनको फिर से हम नौकरी पे लाते हैं। इसके अलावा और जो हमें बदलाव देखने को मिला है, गूगल मैप ने जो है वो क्या किया है, गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका नाम दिया है। अगर आप गूगल पे गूगल आएंगे तो आपको अब गल्फ ऑफ मैक्सिको की जगह पे गल्फ ऑफ अमेरिका नजर आएगा। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको देखने को मिलेगा। और ये कहा कि एक लंबे समय के बाद जो है सिस्टम चला आ रहा है। ठीक है, अब जो है सरकारी नाम पर ये नाम अपडेट हो सकता है। लेकिन इसी में ट्रंप साहब ने एक और मैसेज दिया है, क्योंकि आज ही ट्रंप साहब की जो बात हुई है वो पीएम मोदी से हुई है, और ट्रंप साहब ने यही बात कहा है कि पीएम मोदी जो है वो अगले महीने अमेरिका की यात्रा पे जा सकते हैं। कुछ दिन पहले के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि एस जयशंकर साहब जो कि हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो अमेरिका गए थे जब ट्रंप साहब जो है वो शपथ ले रहे थे, और उन्होंने पूरा का पूरा फील्ड तैयार किया था ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका और भारत के बीच के संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए। और आप जान ही रहे हैं कि ट्रंप और मोदी के बीच की दोस्ती जो है, और अब चूंकि ट्रंप जो है वो बार बार अवैध प्रवासियों को वहां से निकालने की बात कर रहे हैं, और इसी पर जो है मोदी जो है वहां बात भी करेंगे और ट्रंप से जो है वो जाके मुलाकात करेंगे, और इसी को लेकर ट्रंप ने अपनी बातें भी की हैं। लेकिन विदेश मंत्रालय ने अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की है कि अमेरिका की यात्रा पर फरवरी में मोदी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन ट्रंप ने जो है इस बात की पुष्टि की है। राइटर्स के मुताबिक जो एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि ट्रंप का पूरा फोकस यह है कि जो अवैध प्रवासी अमेरिका में रह रहे हैं उनको बाहर किया जाए। और भारत के अगर हम बात करें तो भारत से बहुत बड़ी संख्या में अगर हम बात करें तो अवैध प्रवासी जो है वो अमेरिका में रहते हैं। ठीक, जिनको वहां से अमेरिका हटाने की कोशिश कर रहा है। तो इसको लेकर भी जो है बात करना है किसको, मोदी को और ट्रंप को, कि उन भारतीयों को जो है वो वापस देश ना भेजें। तो मिलकर जो है इस पर फैसला लेंगे, और भारत के साथ जो संबंध जो है किसके, मतलब मोदी के साथ जो ट्रंप के संबंध हैं, उन संबंधों को और बेहतर बनाने के ऊपर जो है वो काम किया जाएगा। इसके अलावा दोनों देश जो हैं वो हथियार के खरीद फरोख्त पे जो है वो बात करेंगे। दोनों देश जो है वो आपका क्वाड को लेकर बात करेंगे, इंडो पैसिफिक, मिडिल ईस्ट और यूरोपीय सिक्योरिटी समेत कई सारे मुद्दे हैं उस पर बात करेंगे। इजराइल से लेकर अगर हम बात करें तो यूक्रेन रशिया के मुद्दे पर भी बात करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि जब मोदी अमेरिका गए थे जब ट्रंप के शासनकाल में, तो वहां हाउडी मोदी जो है वो ट्रंप ने ऑर्गेनाइज कराया था, और जब ट्रंप भारत आए थे तो वहां नमस्ते ट्रंप जो है मोटेरा स्टेडियम आपको याद होगा
कि इसका जो है वो इंतजाम जो है वो भारत के द्वारा जो है वो किया गया था। ठीक, तो ये सारा टॉपिक जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में सबसे ज्यादा मैक्सिको के अवैध प्रवासी हैं। भारत के जो अवैध प्रवासी हैं वो 7.25 लाख हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये टॉपिक भी आपको बेहतर तरीके से जो है वो समझ में आया होगा। ठीक, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और चैनल पर